हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर सेंटर ऑफ मास, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से। देखिए क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है और एक हमें डिस्क दे रखी है। दोनों इस प्रकार से रखे हुए हैं, एक स्क्वायर है और एक डिस्क है। इस टाइप से ये डिस्क हो गई। स्क्वायर और डिस्क हमें गिवन है और स्क्वायर की जो साइड है वो है 2r और जो डिस्क है इसकी जो रेडियस है वो है r। रेडियस कितनी है इसकी, हमें r गिवन है, यानी कि ये भी यहाँ से यहाँ तक की 2r हो चुकी। r ये हो गई और r ये हो गई, तो कितनी हो गई r प्लस r 2r। और इन दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है। कितनी है, t। मान लो इसकी थिकनेस t है और इसकी भी कितनी है, t के इक्वल, यानी कि इसकी मोटाई t और इसकी मोटाई भी कितनी है, t के इक्वल। और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, हमसे पूछा गया है। एक स्क्वायर है और एक डिस्क है। दोनों, इसकी जो साइड है वो 2r है और इसकी जो रेडियस है वो r है और दोनों की थिकनेस सेम है। दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि ये और ये दोनों एक ही मटेरियल के हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो रो है और इसकी डेंसिटी भी कितनी है, रो के इक्वल, एक ही मटेरियल है। और हमसे पूछा गया है कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताइए, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मास। जैसे फॉर्मूले में हमें पता है कि XCM हम लिखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, m1x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन में हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2, यानी कि प्लस एंड सो ऑन जितने भी हों उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मास चाहिएगा। ठीक है, और हमें गिवन है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, दोनों की थिकनेस t है और इसकी जो साइड है वो 2r है और जो डिस्क है उसकी रेडियस कितनी है, r के इक्वल। तो क्या करें, तो देखो सबसे पहले हम मान लें कि ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी कि यहाँ माना जा सकता है। ठीक है, और ये डिस्क है इसका यहाँ पर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यदि हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, क्योंकि सेंटर में इसके, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई कितनी, टोटल है 2r, तो ये हो गई r, ये कितनी हो गई r। अब यहाँ से हम बात करें, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी रेडियस होगी जिसकी, ये r हो गई। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ की, ये हो गई r। तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस r 2r। कितनी हो गई, r प्लस r इक्वल टू 2r के इक्वल। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लिया और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, क्योंकि यहीं पर होगा इसका जियोमेट्रिक सेंटर और इसका जियोमेट्रिक सेंटर यहाँ होगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, साइड है 2r तो ये भी 2r, तो 2r इंटू 2r इंटू थिकनेस कितनी है, t है, तो इंटू में t, तो कितना आ गया वॉल्यूम स्क्वायर का, 4r स्क्वायर t के इक्वल। ये किसका वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास, स्क्वायर का, तो इसको मैं लिख दूं vs, यानी कि v वॉल्यूम s का मीन्स स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका मास निकालना है, तो मास हम मान लें कि जो मास है इसका वो कितना है, m1। कितना है, m1। तो मास का फॉर्मूला हमें पता है, m1 इक्वल टू क्या जाएगा, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम vs इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है इसकी, रो, दोनों की सेम है रो, तो इसको हम लिख सकते हैं रो के इक्वल। तो यहाँ से vs की वैल्यू ये रख दें तो m1 कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा हमारा 4r स्क्वायर t इंटू में रो, यानी कि जो हमें ये दिया हुआ था स्क्वायर, इसका मास हमने निकाल लिया m1 इक्वल टू 4r स्क्वायर t इंटू में रो।
अब हम बात करें डिस्क की, किसकी, डिस्क की। तो डिस्क का वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं वी डी, यानी कि ये डिस्क को बता रहा है। तो क्या होगा इसका, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये डिस्क कितनी है आर, तो पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है टी, तो इनटू में टी आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो मास निकाला जा सकता है, तो मास मान लो m2 है, कितना मान ले, इसका m1 माना तो इसका कितना मान ले हम, m2 के इक्वल मान ले। तो m2 कितना आ जाएगा, m2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m2 इक्वल टू वी डी इंटू में डेंसिटी रो। वी डी की वैल्यू ये रही तो इसको लिखे हम, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर टी इंटू में रो, यानी कि m1 मिल चुका और m2 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी कि हमें दो मास मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक मास ये m1 रहा और ये हमारे पास m2 रहा। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हम देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी r, तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो गई 2r के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, देखो इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ गया और इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ गया, यानी कि दो पार्टिकल हमें मिल गए जिनका मास कितना है m1 m2, जो यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r। अब हमारे लिए बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, यानी कि ये 0 0 मान लूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2r, सॉरी हाँ सही है 2r और 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस 2r हो गई। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले से हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कहाँ से, वो यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ क्या मान रखा है, यहाँ ओरिजिन माना है, यहाँ ओरिजिन माना है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2r 0 के इक्वल। हमसे यहाँ से पूछा जाएगा तो भी हम निकालेंगे, पहले हम यहाँ से निकाल लें फिर यहाँ से बता दें कहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, तो क्या आएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास xcm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हमारे पास m1 ये रहा और m2 ये रहा, हमारे पास कहाँ है m2 ये रहा। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देंगे, x1 हमें पता है 0 है और x2 कितना है 2r के इक्वल, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो कितना आएगा xcm, देखिए xcm आएगा हमारे पास m1 ये रख रहा हूँ मैं 4r स्क्वायर t रो इंटू में x1 कितना है, x1 देखिए 0 है तो 0 प्लस m2 कितना हमारे पास पाई r स्क्वायर t रो अपॉन में, सॉरी ये तो m2 आ गया इंटू में, ये किसकी वैल्यू है m2 की, पाई r स्क्वायर t इंटू रो, पाई r स्क्वायर t इंटू रो, इंटू में क्या है x2, और x2 कितना है 2r के इक्वल, तो इंटू में 2r अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास है 4r स्क्वायर t रो प्लस m2 कितना हमारे पास पाई r स्क्वायर t रो। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने से हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस सिस्टम का, जो हमें दिया हुआ था एक स्क्वायर और एक डिस्क, जिसमें स्क्वायर की साइड 2r थी और डिस्क की रेडियस कितनी थी r थी। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें इसको, देखिए यहाँ से t रो कॉमन आ गया, ठीक है, r स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 2 यहाँ से लें तो इसको ले सकते हैं r स्क्वायर t रो हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया t रो r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 4, यहाँ से क्या बच गया 4, सॉरी ये हो जाएगा टोटल 0, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखा नहीं था, ये 0 है तो इसको यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म बचेगा हमारे पास, कितना आएगा देखिए पाई r स्क्वायर t रो इंटू 2r अपॉन में, यहाँ से लिख सकते हैं हम r स्क्वायर t रो कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा r स्क्वायर t रो कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 4, यहाँ से कितना बच गया 4 और यहाँ से बच गया पाई, तो प्लस में पाई ये आ गया। ठीक है, अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर
कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर। 2 पाई आर अपॉन में कितना आ गया 4 प्लस पाई, यानी कि ये XCM हमारा आ गया। कहाँ से आया है? यहाँ से। सेंटर ऑफ मास जो था उसका जो कोऑर्डिनेट था x डायरेक्शन में, यानी कि x एक्सिस के ऊपर, वो हमारा आया है 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस पाई। कहाँ से आया वो? यहाँ से, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है वो? 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस पाई के ऊपर है। अब हमसे मान लो यहाँ से पूछा गया, यहाँ से, तो यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस कितनी है? r। ये डिस्टेंस कितनी है? देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो इसी फॉर्मूले में हम r ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने निकाला इस ओरिजिन से, इसको ओरिजिन माना था, तब तो हमारा ये रिजल्ट आया है। और जब हम यहाँ से निकालेंगे तो इसी के अंदर क्या ऐड कर देंगे? r ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट हमने a कहा, ये हमने कह दिया a से, कि a से सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें r ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा XCM इक्वल्स टू कौन से पॉइंट से? a पॉइंट से, तो इसको लिख दूँ a पॉइंट से, ठीक है। और ये जो हमारा आया है वो इस पॉइंट से आया है, इसको o कह दो और इसको o' मान लो। तो o से तो हमारा ये आया, O पॉइंट से, और हमसे पूछा गया A से। तो अब हम क्या कर दें? इस फॉर्मूले में जो है हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें R ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई R अपॉन में 4 प्लस पाई प्लस में R। अब इसको हमें सोल्व करना है, और सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जो कहाँ से होगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो पॉइंट A से हो जाएगा। तो कितना होगा देखिए, तो देखते हैं इसको कितना आएगा हमारे पास। तो देखिए आएगा XCM इक्वल्स टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 प्लस पाई। तो इसको लिख देता हूँ 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा ऐसे का ऐसे 2 पाई आर प्लस, इसको इससे मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से देखो इधर मल्टीपल होगा तो आएगा 4r प्लस पाई आर। 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना होगा? 3 पाई आर। तो XCM हमारे पास आ चुका है 2 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि 3 पाई आर प्लस 4r अपॉन में 4 प्लस पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से? ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम हमने लिया है, तो यहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया है वो ये आया है। और यहाँ से जब पूछा जाएगा कि इस पॉइंट से कितना आएगा, तो इस पॉइंट से हमारे पास ये आएगा 2 पाई आर अपॉन में 4 प्लस पाई। तो ये हमारा आज का लेक्चर था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने एक स्क्वायर और एक डिस्क दी हुई है, दोनों सेम मटेरियल की हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, और स्क्वायर की जो साइड है वो 2r है और जो डिस्क है उसकी रेडियस r है, और इसका x कोऑर्डिनेट के ऊपर हमें सेंटर ऑफ मास जो था उसका कोऑर्डिनेट पूछा गया था x एक्सिस के ऊपर। अब ऐसी ही एक प्रॉब्लम है, उसको आप खुद सॉल्व करें और अगले लेक्चर में उसका आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है देखिए, बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट है, क्या है? प्लेट है, और इस प्रकार से है कि ये मान लो ये एक प्लेट हमें गिवन है इस टाइप से, ठीक है। और इसको यहाँ से इस प्लेट की टोटल लेंथ जो है वो L है। इस प्लेट की टोटल लेंथ कितनी है? L के इक्वल है। और इसको इस प्रकार से इसके अंदर, यानी कि ये आधे पार्ट में, इस वाले आधे पार्ट में मटेरियल अलग है और इस आधे वाले पार्ट में मटेरियल अलग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी क्या है? अलग अलग। इसकी डेंसिटी कहो मान लो रो है 1 मान लो, और इसकी डेंसिटी मान लो रो 2 है। लेंथ कितनी है पूरी प्लेट की? L है। इस आधे वाले पार्ट में ये जो आधा पार्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया? ध्यान से देखें, बीचों बीच ये लाइन है इसके, तो ये हो गया L/2 और ये भी कितना हो गया? L/2 के इक्वल। तो L/2 तक तो अलग मटेरियल है और L/2 इसमें अलग मटेरियल है। इसकी डेंसिटी रो 1 है और इसकी डेंसिटी रो 2 है। और हमसे पूछा गया है कि इसका यहाँ और यहाँ, जैसे उसमें बनाया था, इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक तो ये कंडीशन, यहाँ से हमें इसको ओरिजिन मान लेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। दूसरा यहाँ से
पूछ ले तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। तब तक सभी पढ़ते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।